हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉप क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का है ना, शुरू से हम लोग पढ़ते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है कि बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन भी है। ठीक है, एसएससी जेई में, मैकेनिकल में, सीएचएसएल में, सीएचएसएल सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे जो क्लर्क है इस समय पूछेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है ना। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं शुरू से। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कंप्यूटर के मस्तिष्क का नाम क्या है? सीपीयू। क्या नाम है? सीपीयू। सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सीपीयू बना रहता है कंप्यूटर का बगल में, जैसे रहता है ना, आप देखे होंगे है ना, बीच में पैर के नीचे रहता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो वही सीपीयू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है मेमोरी रजिस्टर। क्या है? मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर भाग है। कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक कंप्यूटर में सभी अंक गणित तथा तार्किक परिचरण खालिस्तान है ना द्वारा किया जाता है, तो क्या कहता है? ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कंप्यूटर में सीपीयू के घटक होते हैं। क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अंक गणितीय तार्किक, जिसे कहते हैं यूनिट रजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू के घटक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक जो होता है उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट है ना, अंक गणितीय तार्किक, यूनिट एवं रजिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट तथा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेयर होता है मानव मस्तिष्क। क्या होता है? बेट बेयर क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है। कहेगा कंप्यूटर के संदर्भ में बेट बेयर होता है मानव मस्तिष्क होता है। कहेगा जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें कहते हैं क्या? एमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमुलेटर है ना। जो प्रोग्राम के सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहेंगे? है ना, एमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एमुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल है ना, इंटेल का मुख्यालय स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? विशाल का इंटेल का मुख्यालय डायरेक्ट पूछे क्या बोलना है? कैलिफोर्निया, याद रखिए कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सीपीयू है ना, शेड्यूलर को खाली इस नाम से जाना जाता है। सीपीयू शेड्यूलर को क्या नाम से जाना जाता है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कर्म के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है ना। कंट्रोल यूनिट क्या देना है? कैसे देना है? कंट्रोल यूनिट देना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। है ना, कहेगा ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल क्या हो गया? ALU है ना। ALU क्या होता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कह रहा है ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जानकारी। क्या जाना जाता है? जानकारी। प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? जानकारी कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? जानकारी कहता है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी कहलाती आंकड़ा। क्या कहलाती है? आंकड़ा। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो जानकारी होती है कहलाती है क्या कहलाती है? डेटा कहलाते हैं।
क्या कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑफसेट के लिए बदल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे, कैसे इसका विकास हुआ है ना, शुरू से। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, GUI जैसे हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खाली डॉट पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था चतुर्थ पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी? चतुर्थ पीढ़ी को है ना ग्राफिकल यूजर है ना, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉट खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था चतुर्थ पीढ़ी। क्या विकसित किया? चतुर्थ पीढ़ी। परम सुपर कंप्यूटर पीढ़ी, ये खालिस्तान जनरेशन का कंप्यूटर है पाँचवीं। ठीक है, क्या है? पाँचवीं। क्या है? परम सुपर कंप्यूटर पीढ़ी जनरेशन का कंप्यूटर है पाँचवीं पीढ़ी। ठीक है, क्या है? परम जो है सुपर कंप्यूटर पीढ़ी जनरेशन का कैमा पीढ़ी पर है? तो पाँचवें नंबर पे। ठीक है, इस याद रखेंगे। ग्राफिकल यूजर कहेगा तो चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कंप्यूटर की पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था प्रथम, है ना। कंप्यूटर खालिस्तान कहेगा पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था तो प्रथम पीढ़ी के। ठीक है, कहेगा प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया था, वो कैसा था? तो प्रथम भाषा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, प्रथम पीढ़ी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कंप्यूटर की यानी खालिस्तान वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है पहली पीढ़ी में। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, है ना। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दूसरी पीढ़ी को कंप्यूटर 1955 से, है ना, 1964 खालिस्तान से बने थे ट्रांजिस्टर के। किसका बने थे? ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे 1955 से बना था, 1955 से 1964 के बीच से बने थे, ट्रांजिस्टर के बने थे दूसरी कंप्यूटर। ठीक है, बना था जो 1955 से 1964 के बीच बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2। याद रहेगा, भारत द्वारा जो विकसित कंप्यूटर है कौन सा है कंप्यूटर? परम युवा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा पेटीएम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। पेटीएम शब्द किससे संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है पेटीएम शब्द, है ना। पेटीएम शब्द किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1965 से 1975 एक युग था, उस युग के क्या कहते हैं, है ना। तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। ठीक है, 1965 से 1975 के एक युग था, उस युग के क्या कहते हैं? कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का, है ना। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग था 1965 से 75 वाला हो जाएगा कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? डगलस एंजल वर्ट। याद रहेगा, क्या किसने खोज किया था? डगलस एंजल वर्ट, है ना। कहेगा सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किया था किसने? डगलस एंजल वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, है ना। अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है ना? अत्यंत उच्च विश्वसनीयता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। शुरू में ही बताया था ना, कंप्यूटर का जनक कौन किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को ही। ठीक है, याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। परम
कौन सा कंप्यूटर को? परम कंप्यूटर को। ठीक है, कहेगा सुपर कंप्यूटर, कौन सा? कहेगा सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के रूप द्वारा बनाया और असेंबल किया। परम है, ठीक है, परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमोमीटर के द्वारा आविष्कार किया गया था, है ना? चार्ल्स जेवियर थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में खाली स्थान तकनीक का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, है ना, एकीकृत परिपथ तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात रडार को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना, विकसित किया गया कहाँ? अमेरिका में। कहेगा पहला, है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, है ना, एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना, जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना, विकसित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यह आंसर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनियक। ठीक है, जो अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था, निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनियक था। क्या था? एनियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है लैपटॉप, क्या होता है? पोर्टेबल तथा ढोने में आसान कौन सा होता है? तो लैपटॉप होता है, आसान होता है। लैपटॉप को जहाँ बैग लेकर चलो वहाँ लेकर चल जाओ, है ना। लैपटॉप पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है ना, लैपटॉप। क्या पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 खाली स्थान कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कॉर्पोरेशन, है ना, इंटेल कॉर्पोरेशन। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 कंपनी द्वारा बनाया गया था, इंटेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो आता है उसको कौन सा नाम है? दूसरी कंप्यूटर। ठीक है, खाली स्थान। वैज्ञानिकों ने बारकोड का डिजाइन विकसित किया था? जॉर्ज लॉर, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। करेगा वैज्ञानिकों ने बारकोड का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो जॉर्ज लॉर ने वैज्ञानिकों ने बारकोड का डिजाइन किया था, जॉर्ज लॉर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।